हेलो, वेलकम टू हेलिक्स एजुकेशन। आज लॉ फैक्ट्स की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे अभी जो हाई कोर्ट का जो है एक फैसला है, बड़ा ही अच्छा। ठीक है। सो वैसे कि जैसे कि अपन को पता है कि जो डाइवोर्स का और फैमिली सेटलमेंट के जो केसेस होते हैं वो लोअर कोर्ट्स में ही सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इस पर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है तो केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। सो हाई कोर्ट जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में एक डिसीजन दिया है एक डाइवोर्स केस में। उसने कहा है कि पति अगर पेशेवर भिखारी भी होता है तो भी पत्नी को उसने गुजारा भत्ता जो होता है, जिसको अपन एलिमनी कहते हैं, वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा केस क्या है ये हम सुनते हैं। सो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक केस में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर पति भीख भी मांगता है तो उसे पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। ये पति का कानूनी और नैतिक दायित्व है। ठीक है। सो ऐसा क्यों कहा है? पैसे पत्नी को जो भत्ता जो है वो मिलता क्यों है, उसका एक रीजन है, वो है कि जब एक पति और पत्नी की तलाक ले रहे होते हैं तो महिला को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने का नियम बनाया है। दरअसल ज़्यादातर महिलाएं घर से बाहर निकल कर पैसे नहीं कमाती हैं, वो घर संभालती हैं और पति कमाकर पैसे लाता है। ऐसे में तलाक होता है तो महिला आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाती है। इसलिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में इसको लेकर एक फैसला सुनाया है। तो इसमें देखिए कोर्ट का कहना क्या है। कोर्ट का ये कहना है कि अगर पति भीख भी मांगता है तो उसको पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। ये पति का कानूनी और नैतिक दायित्व है। सो कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बात कही है। तो हाई कोर्ट चरखी दादरी फैमिली कोर्ट का ये केस है और उसके फैसले पर जो है वो केस जो है वो हाई कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, फैमिली कोर्ट से, और ये हाई कोर्ट में गया है। ठीक है। जिसमें पति ने अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में 5,000 रुपये महीने देने के लिए कहा था कोर्ट ने, लेकिन पति ने जो है वो उसको मना कर दिया और पति ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट में ने भी इसे खारिज कर दिया। अ, ये दो बार आ गई है लाइन लिखने में शायद। ठीक है। सो कोर्ट ने कहा कि अगर पति बेकार भीख भी बेकारी भी है तो भी उसको जो है वो देना पड़ेगा। तो इस बात में फैमिली कोर्ट से ये जो केस जो है वो हाई कोर्ट गया है। तो इसमें पति का क्या कहना है? पति ने कहा है कि दरअसल इसने कहा है कि उसकी जो कमाई है वो इतनी कम है कि वो अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने में मुमकिन नहीं है। ठीक है। सो कोर्ट ने इस पे कहा है कि एक दिहाड़ी मजदूर जो होता है वो भी महीना पर डे का 500 रुपये कमाता है, तो इस हिसाब से 15,000 रुपये जो है महीने के होते हैं। तो उन्होंने जो है वो 5,000 रुपये के लिए बोला है, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है। सो कोर्ट के सामने पति कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया कि उसकी पत्नी जो है वो पैसे कमाती है, इसलिए उसको ऐसा करना पड़ा। अब ये तो रहा केस की बात। अब एक दो फैक्ट और हैं, ये अपन देख लेते हैं कि अगर कोई भी, जैसा कि अभी इसने लास्ट स्लाइड में कहा था कि कोर्ट के सामने एक पति कोई सबूत पेश नहीं कर पाया कि उसकी पत्नी जो है वो पैसे कमाती है, तो अगर किसी की पत्नी जो है वो कामकाजी महिला है तो क्या उसको एलिमनी देनी पड़ेगी या फिर नहीं देनी पड़ेगी, ये केस है। ठीक है। तो यदि पत्नी कामकाजी महिला है और उसकी आय अच्छी है तो अदालत उसे सहायता नहीं दे सकती है। हालांकि यदि उसका वेतन उसके पति की तुलना में बहुत कम है और उसे अदालती कार्रवाई के दौरान या तलाक के बाद जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो वह सहायता राशि के लिए पात्र है। कहने का मतलब यह है कि जैसे किसी भी महिला की शादी होती है तो जिस घर में वो अपने पति के साथ जिन सुविधाओं का वो इस्तेमाल कर रही है, जिन सुविधाओं को वो ले रही है, उन सुविधाओं में अगर उसके लिए कोई कमी आ रही है, वो सेम टाइप का लिविंग स्टैंडर्ड अगर मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो कोर्ट जो है उसे ये सब फैसिलिटी दे सकता है। अब कितना भत्ता मिलना चाहिए? यदि गुजारा भत्ता मासिक भुगतान के रूप में दिया जाता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के शुद्ध मासिक वेतन का 25% निर्धारित किया जाता है जो पति द्वारा पत्नी को दिया जाना चाहिए। ठीक है। और अगर एक मुश्त एक साथ एलिमनी अगर दिया जाता है तो वो आमतौर पर पति की जो कुल संपत्ति होती है उसका 1/5 से लेकर 1/3 भाग तक हो होता है। ये कोर्ट डिसाइड करेगा लास्ट में फिर। ठीक है। भत्ते के लिए कुछ एक शर्तें होती हैं। वो शर्तें ये हैं कि गुजारा भत्ता दावा करने के लिए पत्नी को न केवल अदालत के समक्ष अपनी आय और संपत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, बल्कि मासिक खर्चों का भी प्रमाण देना होगा कि उसके क्या क्या खर्चे हैं। ठीक है। जो उसे उसी जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए करना चाहिए जिसके लिए वह पहले जो मेंटेन करती थी। मतलब पति के साथ जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, उस लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए पैसे दिए जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए और एक्स्ट्रा जो है वो। ठीक है। सो उसके वैवाहिक स्थान जो है, मतलब उसका जो ससुराल जो है, उसमें जो वो लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करती है उस लेवल तक का जो है वो एलिमनी वो दिया जा सकता है। ठीक है। सो गुजारा भत्ता की जो कंडीशंस हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 में दी हुई है और काफ़ी सेक्शंस हैं अलग अलग। ठीक है। डाइवोर्स सेटलमेंट का इसका। सो ये थोड़ा सा अजीब केस था। ठीक है। फैमिली कोर्ट में ही ये सेटल हो जाता है, लेकिन उसने पति ने ये याचिका दायर की है हाई कोर्ट में कि वो पैसे जो है वो बहुत कम कमाता है। तो ये जो है वो एक लैंडमार्क जजमेंट है डाइवोर्स एंड फैमिली सेटलमेंट केस में। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लॉ फैक्ट्स जानने के लिए ऐसे ही। ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए हेलिक्स एजुकेशन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।